प्रिय विद्यार्थी, आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने वो अपनी फेयर और स्पेशल नोटबुक में जो भी पॉइंट आपको उतारने थे वो आपने सफाई से कर लिए होंगे। इसी आशा के साथ आज हम नए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल क्या होते हैं और टू वेरिएबल यहाँ पे क्या चीज़ है। उससे पहले मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको, जो इस चैप्टर से संबंधित जो की रहेगी हमारी, वो इस प्रकार है। यहाँ आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि 5x² + 2y - 7। जो यहाँ पे 5 है वो x² के साथ है, इसलिए ये कोफिशेंट है, कोफिशेंट ऑफ x²। इसको ऐसा बोला जाएगा, कोफिशेंट ऑफ x²। जो यहाँ पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको x और y दिखाई दे रहा है, ये वेरिएबल होते हैं हमारे। तो 5x², 5 कोफिशेंट है, कोफिशेंट ऑफ x² आपसे पूछे तो वहाँ पे 5 रहेगा, और कोफिशेंट ऑफ y पूछे आपसे तो वो रहेगा 2, क्योंकि y के साथ आपको 2 दिखाई दे रहा है, प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ से। जिस भी नंबर के साथ कोई भी रियल नंबर आपको दिखाई देता है, कोई भी नंबर जिसके साथ x y z कुछ भी ना हो, तो वो हमारा कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 7 के साथ ना x है ना y है, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। x और y यहाँ पे वेरिएबल है, 5 कोफिशेंट है, x² का कोफिशेंट हमारा 5 है, y का कोफिशेंट हमारा 2 है। जो प्लस और माइनस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो आपको प्लस और माइनस जो आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाते हैं हमारे ऑपरेटर, ठीक है। और जो x² जो x पावर दे रखी है, x⁻² दे रखा है, वो हमारी पावर है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। अब अगर मैं इस पूरे ओवरऑल की बात करता हूँ, यहाँ पे पूरे ओवरऑल का मतलब इस कंप्लीट की बात करता हूँ, तो ये कहलाती है हमारी एक्सप्रेशन बोलते हैं। और यदि इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इक्वल के साथ में कुछ और नंबर लिख देता हूँ, तो ये पूरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी इक्वेशन। अब आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होती है और जो इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन अगर इक्वल में अगर हम 0 लगा देते तो वो इक्वेशन कहलाती है। वास्तव में इक्वेशन ये नहीं होता है कि इक्वल में 0 लगा दे तो वो, ये हमारा एक कहने का लहजा होता है। वास्तव में इक्वेशन क्या होती है, जो भी हमारी मैथमेटिकली शेप होती है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, इलिप्स होता है, पैराबोला होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, इन सब को मैथ के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिकली जो भी शेप होती है हमारी, मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह 2D 3D जो भी शेप होती है हमारी, उनको मैथ के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। वास्तव में ये मीनिंग होता है इक्वेशन का, लेकिन हम कहने के लहजे में बोल देते हैं कि यदि इक्वल का निशान है तो इक्वल के साथ में कुछ वैल्यू दे रखी है तो वो इक्वेशन कहलाती है, अगर इक्वल का निशान नहीं है तो वो कहलाती है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप समझ गए कि इस के अंदर यहाँ पे हमारा कोफिशेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट क्या रहेगा और ऑपरेटर क्या रहेगा। वेरिएबल आप समझ गए, जो भी पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको जो x और y दिखाई दे रहा है वो वेरिएबल है। x और y के साथ जो नंबर है वो कोफिशेंट है, और बिना x y की वैल्यू जो होती है वो हमारी कहलाती है कांस्टेंट टर्म। तो आप समझ गए कि यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है, मैथमेटिकली जो भी शेप होती है हमारी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो इक्वेशन कहलाती है। आप अगर कभी जियोजेब्रा ग्राफ के ऊपर या ग्राफ के ऊपर आप शेप को शो करते हो, जैसे लाइन की इक्वेशन बनाते हो, आपने देखा हो, अगर ग्राफ के ऊपर बनाते हो तो आप उस ग्राफ के अंदर, मोबाइल के अंदर जो ग्राफ आप यूज करोगे उसके अंदर आप इक्वेशन लिखते हैं, आपको एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं, आपको एक सर्कल बन जाएगा। तो ये होती है इक्वेशन, मतलब कि मैथमेटिकली शेप को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड जो होता है वो इक्वेशन कहलाता है। ये कहने का लहजा होता है। तो आप समझ गए इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, टर्म क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी स्पेशल कॉपी के अंदर उसमें सफाई से लिखना है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी आपको ये लिखना है, ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ जाओ कि चैप्टर के अंदर हमने किन किन चीज़ों की बात करनी है। ये तो है वेरिएबल। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 2 वेरिएबल का यूज़ किया गया है, एक्स और वाई, इसीलिए ये 2 वेरिएबल हो गया। अगर सिर्फ यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल का यूज़ करते तो हम बोलते 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन ही है। अगर इक्वल का निशान, इक्वल के साथ में कोई नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने इक्वल में 0 लिख रखा, तो इक्वेशन है।
ये लीनियर तो नहीं है ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो मैक्सिमम पावर जब 1 हो, 1 मतलब एक्स एंड वाई सिंपल दे रखा हो, पावर में कुछ भी ना दे रखा हो, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है और उसमें 2 वेरिएबल एक्स और वाई का होना जरूरी है, तभी बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप देख लो अब क्या रहेगा, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, अच्छा टर्म के हिसाब से कैसे होता है, अब वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आशा करता हूँ कि जो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि टर्म जो है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होती है, पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। और अपनी सफाई से अपनी कॉपी के अंदर इसको उतारेंगे, स्पेशल और फेयर दोनों के अंदर।